A differential equation is said to be exact if it can be derived from its primitive directly by differentiating without any subsequent multiplication और एलिमिनेशन, है ना। मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं, किस फॉर्म में, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई के फॉर्म में, दिस इज इक्वल्स टू जीरो, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसकी कुछ कंडीशन रहेगी, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को अगर और थोड़ा डेवलप करने जाएं तो देखो, एक आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जैसे मान लो हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है ना, द एक्सप्रेशन क्या, द एक्सप्रेशन m dx plus n dy is called exact if there exists fxy such that total differentiation of fxy equals to m dx plus n dy। हम मतलब पूरी कंडीशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब जो टोटल डिफरेंशिएशन होता है, देखो जब हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा था तब हमने ये सीखा था कि अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे इस वेरिएबल को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इस वेरिएबल को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम अपने मन से असाइन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू अपने मन से नहीं असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हम x की वैल्यू रखेंगे उसके रेस्पेक्ट में हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है तो उसका जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं, और उससे बने हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसा है जो कि दो वेरिएबल का फंक्शन है या दो से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, तो जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी होता है, इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी होता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है। और इस तरह के डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसी पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक होता है टोटल डिफरेंशिएशन। क्या होता है, टोटल डिफरेंशिएशन। तो अगर यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इस कंडीशन को जरा समझो कि एग्जैक्ट कब कहलाएगा, अगर वो क्या हो, डी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होगा। अब एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जब हम इसका टोटल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है ऐसा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। और इसका हमें करना है क्या, टोटल डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है, डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस में डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई। मतलब ये जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा और ये टोटल डेरिवेटिव के बारे में पूरा बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसका डेरिवेटिव पता कर लेते हैं तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इसका मतलब अगर दोनों साइड को यहाँ से हम इक्वेट कर ले, ठीक है। देखो ये सारी चीजें हो सकता है आपको किसी बुक में ना मिले, है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू अपन कोशिश कर रहे हैं चलने की। तो जो m की वैल्यू रहेगी वो डेल एफ बाई डेल एक्स मिलेगी, जो n की वैल्यू रहेगी डेल एफ बाई डेल वाई रहेगी। मान लो बाई चांस आपको ऐसा मिलेगा तो आपको ऐसी वैल्यू को ड्राइव करके लानी रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जैसे हमें यहाँ पर देखो, जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो dx के साथ में जो भी क्वांटिटी रहेगी उसे हम m नाम दे देंगे, और dy के साथ में जो भी क्वांटिटी रहेगी उसे हम n नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस m का पार्शियल डेरिवेटिव पता करेंगे, m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव पता करेंगे और n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव पता करेंगे, ठीक है। अभी ये भी बताता हूं मैं पार्शियल डेरिवेटिव करना कैसे है। क्या करना है, जो भी dx के साथ में रहेगा उसे m बोलेंगे और उसका क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और n dy के साथ में रहेगा उसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है, यानी कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल हो जाता है डेल एन बाई डेल एक्स के, तब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं वो एग्जैक्ट है।
अगर ये इक्वल नहीं आता है तो वो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको हमें क्या करना है, dx के साथ में जो भी कुछ वैल्यू रहेगी उसे हम p क्या नाम देंगे, m नाम देंगे। जैसे मान लो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिया है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है, इसके साथ में dx है, फिर कुछ वैल्यू है, इसके साथ में dy है इक्वल्स टू 0 है। तो इस वैल्यू को हम m नाम देंगे, इस वैल्यू को हम n नाम देंगे। ठीक है, m का करना है हमें पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और n का पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर नहीं आता है तो एग्जैक्ट नहीं है। हम कोशिश करेंगे उसको एग्जैक्ट बनाने की, आगे हम सीखेंगे मेथड्स भी उसको कैसे एग्जैक्ट में हम कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई कि आप एग्जैक्ट पहचानोगे कैसे। ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड हो गई तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो। फिर हम इसके और आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इसके सॉल्यूशन के आप कई सारे मेथड से सीखेंगे कि, है ना, शायद मैंने बताया भी आप लोगों को। एक तरीका तो देखो ये रहेगा, क्या तरीका रहेगा कि इस तरीके का को फॉलो अप कर लो, m का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो, m का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, फिर n का इंटीग्रेशन करना है लेकिन केवल वही टर्म लेना जिसमें x ना हो, टर्म्स विच डज नॉट कंटेन्स x। ठीक है, क्या करना है आपको, आपको m का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, प्लस इंटीग्रेशन करना है n का, और n के कौन से टर्म्स लेने हैं, नॉट कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग x, मतलब जिस x n में वो सारी टर्म्स जिसमें x नहीं है उन टर्म्स को लिखना है, और फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इक्वल्स टू में कांस्टेंट जोड़ देना है। तो ये कुछ जो है तरीका हो जाएगा इंटीग्रल पता करने का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, तो यहां से dx के साथ में जितना भी कुछ था ये m हो गया। उसके बाद n की वैल्यू पता करो, तो dy के साथ में जितना भी कुछ है वो सब क्या है, n है। तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इक्वल्स टू आ गया e टू द पावर y और कितना sin x। अब क्या करना है हमें, एग्जैक्ट बताने के लिए हमें डेल m बाय डेल y पता करना है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। अब देखो पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन बता देता हूं मैं, फिर यहाँ पर आते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई सा फंक्शन है, मान लो हमारे पास f कोई सा फंक्शन है, इसके पास x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2y प्लस में 2x ऐसा है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, बस उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, है ना। कैसे, जैसे आप यहाँ से डेल एफ बाय डेल एक्स पता करते हैं, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कितना 2x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना 2y हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना 2 हो जाएगा। बाकी ये जो y वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। जबकि जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो y के डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, dy बाय dx बोलते हैं। ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है ना। अगर वो वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन यहाँ पर अगर वो वेरिएबल है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है ना, तो उसका डेरिवेटिव या वो वेरिएबल एक कांस्टेंट की तरह से देखा जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसका हमें जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है, और इसको डेल एफ बाय डेल एक्स, अगर ऐसे ही हमें पता करना हो डेल एफ बाय डेल वाई तो वो भी पता कर सकते हैं। ओके, देन इसके आगे चलते हैं। देखो यहाँ से हमें क्या करना है, m का डिफरेंशिएशन करते हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ से डेल m बाय डेल y कितना हो जाएगा, देखो करते हैं डिफरेंशिएशन। e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन e टू द पावर y, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, और cos x बाहर, है ना। अब अगर इसको आप छोड़ोगे, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में रहेगा 0, यानी कि इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ऐसे ही
डेल एन बाय डेल एक्स पता करेंगे तो ई की पावर वाई ऐसा कैसा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ से डेल एम बाय डेल वाई देखो और डेल एन बाय डेल एक्स देखो, दोनों की वैल्यू इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है मतलब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कौन से फॉर्म में है, एग्जैक्ट फॉर्म में है। ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बात कर लेते हैं इसके जनरल सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे आएगा, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन, इसका इंटीग्रल क्या, नॉट कंटेनिंग एक्स और डी वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। m की वैल्यू कितनी, e टू द पावर y प्लस 1, इसके साथ में बाहर कितना cos x dx, और इसके साथ में अपन कुछ पता नहीं कर सकते, देखो हर एक टर्म के साथ में sin x है और है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये इंटीग्रल 0 dy इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये देखो पूरा y वाला फंक्शन है तो e टू द पावर y प्लस 1 ब्रैकेट इंटीग्रल के बाहर और बचेगा कितना cos x dx इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और ये e टू द पावर y प्लस 1 ऐसा का ऐसा cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x हो जाएगा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। एक और तरीका सीखते हैं जनरल सॉल्यूशन पता करने का। अब ये तरीका क्या रहेगा, ऐसा कर सकते हैं कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा किसका, जो जनरल सॉल्यूशन होगा किसका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या रहेगा, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस क्या होगा, आप क्या पता करो, आप n की वैल्यू रखो माइनस करो इसमें से डेल बाय डेल y, और यहाँ पर रखो m की वैल्यू, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो। ठीक है, और फिर यहाँ पर इस पूरे का इंटीग्रेशन करो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखो। तो लगभग लगभग क्या रहता है, चीजें वैसी ही कुछ रहती हैं, बस इंटीग्रल करने का तरीका या जो भी सम जिस तरीके से सबसे आसान तरीके से सॉल्व हो जाए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, वो तरीका हम फॉलो कर लेते हैं। ऐसे कर सकते हैं या फिर इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो इंटीग्रल रहेगा ये कैसा रहेगा, ऐसा लिख लो एन डी वाई प्लस इंटीग्रल सेम ऐसा का ऐसा ही m में से माइनस कर दो डेल बाय डेल x, और इंटीग्रल कर दो n डी y के रिस्पेक्ट में, और टोटल इंटीग्रेशन कर दो किसका, x के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दो तरीके ये सेम हो गए। इस तरीके से भी हम जनरल सॉल्यूशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पता कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जगह मैं यूज करूंगा आपके लिए जनरल सॉल्यूशन, वो ये तरीका यूज करूंगा, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन नॉट मतलब वो सारी टर्म्स जो एक्स को कंटेन, जिसमें एक्स ना हो, और फिर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इक्वल्स टू में कांस्टेंट। देखो एक और सम करते हैं डिस्कस। एक सम ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है एक्स डी एक्स, है ना, क्या लिखा, एक्स डी एक्स इक्वल्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू क्या दिया है, ए स्क्वायर, फिर ब्रैकेट लगा है एक्स डी एक्स और माइनस में वाई डी वाई अपॉन में होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन को देखो, dx यहाँ पे भी है, dx यहाँ पे भी है, dy यहाँ पे भी है, dy यहाँ पे भी है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या है क्या। तो आपको सिंपल वे में क्या करना है, ये डिनोमिनेटर को यहाँ भेज देना है ना, इस क्वांटिटी को इधर भेज देते हैं, तो हर जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में डी एक्स, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में वाई डी वाई, और यहाँ पर ए स्क्वायर को अंदर भेज दिया सब जगह, तो ए स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस में ए स्क्वायर वाई डी वाई। अब एक काम करते हैं, एक डी एक्स और इधर डी एक्स अगर इनको साथ में कर ले तो देखो क्या होगा, पहले एक टर्म समझ लो, फिर मैं इसको फिर से इरेज करके फिर से बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो इस क्वांटिटी को इधर लेके आ जाओ, तो देखो यहाँ पर भी dx है, यहाँ पर भी dx है,
तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक ये x और यहाँ पर भी ये x दोनों कॉमन है, तो हमने इन दोनों x को कॉमन कर दिया और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा, ये a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस साइन आ जाएगा और dx। ये स्टेप आ गई समझ में? ओके। ऐसे ही ये टर्म आई, यहाँ पर देखो ये y कॉमन, यहाँ पर देखो ये y कॉमन, इसको इधर लेके आए, यहाँ पे माइनस साइन है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y को कॉमन करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में प्लस में a स्क्वायर आ जाएगा और dy आ जाएगा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये ऐसा कुछ होके कन्वर्ट होके हमें मिला। ओके। अब देखो क्या होगा, जितना dx के साथ में है वो पूरा m और जितना dy के साथ में है वो पूरा n। तो m की वैल्यू हमारे पास x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, फिर y और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, दैट्स वाई डेल m बाय डेल y पता करेंगे और डेल n बाय डेल x पता करेंगे। देखो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ से जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर इस टर्म को थोड़ा सा एक्सपांड करके लिख दें तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर x। ठीक है, इसको एक्सपांड करो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में y का क्यूब प्लस में a स्क्वायर वाई। अब देखो अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं आप y के रिस्पेक्ट में इसका, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना 2xy आएगा, है ना, और यहाँ पे भी y नहीं है तो डिफरेंशिएशन 0। इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे 2xy आएगा, इसमें y है डिफरेंशिएशन 0, इसमें y है तो डिफरेंशिएशन 0। यानी कि डेल m बाय डेल y हमने पता कर लिया, डेल n बाय डेल x हमने पता कर लिया, दोनों में क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 2xy दोनों इक्वल है, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट के फॉर्म का है। और अगर एग्जैक्ट के फॉर्म का है तो जनरल सॉल्यूशन m dx प्लस n, यहाँ पर भूलने का निशान, और क्या लिखेंगे, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, वो वाली टर्म लिखना जिसमें x ना हो। तो पहले m की वैल्यू तो हमने पूरी ये लिख दिया ऐसी कैसी है। अब यहाँ पर देखो n में जिसमें x ना हो कोई सी टर्म है क्या n में, देखो ये वाली टर्म में भी x नहीं है, ये वाली टर्म में भी x नहीं है और इस वाली टर्म में भी x नहीं है। तो देखो यहाँ पर n में ऐसी टर्म्स हमें मिल गई जिसमें x नहीं है, तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो m तो यहाँ पर पूरा और यहाँ पर n की जगह पर क्या आ गया, वाई क्यूब प्लस a स्क्वायर वाई। क्यों आया ऐसा, क्योंकि देखो इस टर्म में हमें x मिल रहा है, बाकी दोनों टर्म में x नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई ये कैसा हो जाएगा, वाई क्यूब प्लस a स्क्वायर वाई डी वाई। अब इसका तो करना है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर 4 अपॉन में 2, y तो कांस्टेंट है तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, y स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर x स्क्वायर है ना, यहाँ पर क्या है a स्क्वायर है, तो यहाँ पर a स्क्वायर x है तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में करना है तो y के क्यूब का इंटीग्रेशन y की पावर 4 अपॉन में 2 और y का इंटीग्रल y स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये पूरा क्या हो गया, इंटीग्रल हो गया इसका, और इक्वल्स टू में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ से राइट टर्म्स को साथ में कर लो भले से ही, है ना, या यूं कर लो कि 4 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, हाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और इधर 4 सी आ गया। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई सॉरी एक्स की पावर 4, यहाँ से वाई की पावर 4 को यही लिख दिया, और प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इन दोनों टर्म में से इसमें से और इसमें से हमने 2a स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और ये 4 कांस्टेंट ही है तो कांस्टेंट बदल दो यहाँ पर, ये दो d है और इस d की वैल्यू किसके इक्वल है, 4c के इक्वल। कांस्टेंट तो हमें अपने हिसाब से ऐड करना है ना, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो ये आ जाएगा।
अगला जो सम है वो क्या है, एक्स y दिया है, y के साथ में दिया है cos x, प्लस में दिया है हमें इसके साथ में ही sin y, प्लस में दिया है यहीं पर हमारे साथ y, इसके साथ में क्या दिया है dx, फिर प्लस में दिया है इसके sin x प्लस x cos y, कितना, sin x प्लस x cos y, और इसके साथ में और दिया है प्लस में x, इसके साथ में dy, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इसका हमें सॉल्यूशन पता करना है। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, जब इस फॉर्म में दिया तो सबसे आसान है, जितनी भी वैल्यू हमें dx के साथ में दी हुई है वो हमारा क्या हो गया, ये पूरा हो गया हमारा m, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, y cos x प्लस में sin y प्लस में y, और यहीं से ही अगर हम n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू कितनी आ गई, sin x प्लस में x cos y और प्लस में x। ठीक है, अब सिंपल सा काम क्या करते हैं हम, डेल m बाय डेल y पता करते हैं, डेल n बाय डेल x पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डेल m अपॉन में डेल y का डिफ्रेंसिएशन होगा, x हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो y का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो y का डिफ्रेंसिएशन यहाँ से 1, तो कितना बचेगा cos x, यहाँ से sin का डिफ्रेंसिएशन cos y, y का डिफ्रेंसिएशन 1, यहाँ से डेल n अपॉन में डेल x पता करते हैं, sin x है, sin x का डिफ्रेंसिएशन कितना, cos x। अब इसके आगे देखो, यहाँ पर x का डिफ्रेंसिएशन 1 तो क्या आ जाएगा, cos y आ जाएगा, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 तो प्लस में 1 आ जाएगा। देखो दोनों ही वैल्यूज इक्वल है ना, डेल m बाई डेल y कितना आया, cos x प्लस cos y प्लस n 1, और डेल n बाई डेल x आया cos x प्लस cos y प्लस 1। देन बचा क्या हमारे पास, हम यहाँ पर सीधे सीधे बोल देंगे कि डेल m बाय डेल y जो है दिस इज इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x। देयरफॉर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्म का है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन पता करने का तरीका, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n नॉट कंटेनिंग x, वो वाली टर्म्स लेना है, और dy इक्वल्स टू कितना, कांस्टेंट। अब m की वैल्यू कितनी है, y cos x प्लस sin y प्लस y, कितनी वैल्यू है इसकी, y cos x प्लस sin y प्लस में y, इसका इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में प्लस इंटीग्रल n की वैल्यू जिसमें x ना हो। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, और sin x भी x है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 0 हो गई ना। चलो एक काम खत्म हो गया, बस इतने का इंटीग्रेशन कर देना है, यहाँ पर 0 dy इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख देना है। y का इंटीग्रेशन यहाँ से होगा नहीं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इंटीग्रेशन है, तो आपके पास कितना मिलेगा, यहाँ पर y के साथ में मिलेगा sin x, और यहाँ पर मिलेगा sin y, और यहाँ पर मिलेगा कितना, प्लस में xy इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पर भी x आएगा, कहाँ पर x आएगा देखो, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना, तो ये वाली टर्म क्या आएगी, x sin y। ओके, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स, इसके साथ में कितना है dx है,
और माइनस में हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, कितना 2x² प्लस में 2y² माइनस में y, इसके साथ में dy दिया हुआ है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो हमने एग्जैक्ट में क्या पढ़ा हुआ है, हमने एग्जैक्ट में ये पढ़ा है कि dx के साथ में है वो पूरी की पूरी m की वैल्यू, dy के साथ में जो भी है वो पूरा का पूरा n की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास m है वो कितना आ गया, x² प्लस में y² प्लस में x, और जो हमारे पास n है वो माइनस टाइम आया x 2x² 2x² प्लस 2y² माइनस में y, ये आ गया। अब यहां से हमें m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा डेल m अपॉन में डेल y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा। एंड यहां से अगर डेरिवेटिव पता करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास डेल n अपॉन में डेल x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस में 4x हो जाएगा, जो कि हम यहाँ से दोनों वैल्यूज को देखते हैं तो हमें यही पता चलता है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इनका सॉल्यूशन कैसे पता करें, ये भी तो प्रॉब्लम वाली बात है कि इनका सॉल्यूशन हम कैसे पता करें। तो ऐसे क्वेश्चंस जो रहते हैं जो कि है थोड़ा एग्जैक्ट के जैसा दिखते हैं, लेकिन जब हम डेल m बाय डेल y पता करते हैं, डेल n बाय डेल x पता करते हैं, तो पता चलता है ये सेम सेम नहीं है। और जब ये सेम सेम नहीं है तो हम कुछ तरीका ढूंढते हैं इनका, है ना, और उस तरीके को कहा जाता है क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बहरहाल इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इस फैक्टर, इसका काम क्या होता है, मतलब ये कुछ ऐसे टर्म्स फंक्शन के जैसे होते हैं जो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और कुल हम इनके 5 तरीके सीखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करने के, है ना, कि कहाँ पर कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें अप्लाई करना है। और हर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर अपन कुछ 2-2 4-4 सम भी प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी आदत हो जाएगी। ठीक है, तो जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पर बेस्ड पूछे जाएंगे, क्योंकि सिंपल सिंपल सा रहेगा तो आप तो सॉल्व कर ही लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगे। जैसे कि ये जो गिवन इक्वेशन है ना, इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखें अगर, है ना, यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, है ना, देखो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं फिर से लिख रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो x² प्लस में y² प्लस में x, इसके साथ में क्या है dx है, माइनस 2x² प्लस में 2y² माइनस में y dy इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस y², x² प्लस y², ऐसा लिख सकते क्या, x² प्लस y², और यहाँ से मैंने क्या करा, दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया dx और लिख दिया प्लस माइनस माइनस साइन है तो माइनस में 2dy लिख दिया। ठीक है, और यहाँ से प्लस में x dx, तो प्लस में x dx आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगी, तो प्लस में y dy लिख सकते हैं। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमने एग्जैक्ट के तरीके से सॉल्यूशन पता करने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में हमें ये पता चला कि इसका डिफरेंशिएशन है, इसका इंटीग्रेशन या इसका जनरल सॉल्यूशन उस तरीके से नहीं पता कर पा रहे हैं, तो एक ये अल्टरनेट तरीका सीख रहे हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताऊंगा मैं 5 टाइप का, बस बता रहा हूँ जनरल व्यू कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से भी सोच सकते हैं, या कहीं पर ऐसा डिफरेंशिएशन बन रहा है तो बना सकते हैं। ठीक है, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बस इसको ये साथ में कर लिया, यहाँ पर dy आया, यहाँ पर dx आया, x² प्लस y², x² प्लस y² दोनों कॉमन निकल गए, तो यहाँ से क्या बचा dx बचा,
यहाँ से देखो 2 भी कॉमन हो रहा था, माइनस साइन भी कॉमन हो गई थी, माइनस में 2 dy लिख दिया मैंने। और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऐसा लिखवा बता सकता हूँ, कैसा लिख सकता हूँ, dx माइनस में 2dy, और इसके साथ में मैं ऐसा लिख सकता हूँ x dx प्लस y dy अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं करा मैंने, सिंपल सा काम करा कि इसको ऐसा लिख दिया। आसान है ना, काफी आसान है। ये एक तरीका हो गया इसको लिखने का। कैसा तरीका हो गया कि हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दिया। अब देखो यहां से डेरिवेटिव को कॉमन कर लो तो हम कैसा लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स माइनस 2y। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। क्या पता आपने डिफरेंशिएशन में सीखा है कि नहीं सीखा है, बट हम ऐसा लिख सकते हैं, ये डेरिवेटिव को हम बाहर ले जा सकते हैं अगर कॉमन हो रहा है तभी। जैसे यहाँ पर इस डेरिवेटिव को आपको याद रखना है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाने के लिए कहीं कहीं पे हम यूज करेंगे, ठीक है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉग आएगा तो ठीक है, क्या आ जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब ये कैसे आया, देखो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लॉग का डिफरेंशिएशन करते क्या होता है, जैसे लॉग कहीं पे एक्स स्क्वायर लिखा कैसे होता है, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, है ना। तो ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, 2x dx प्लस 2y dy, और उस 2 को मैंने यहाँ से मैनेज कर दिया 2 अपॉन में लिख करके। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को का फॉर्म मैंने देखो कितना चेंज कर दिया, है ना। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसको हम अगर हमें कुछ दिख रहा है उसमें कि हाँ यहाँ पर डेरिवेटिव को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसका इंटीग्रेशन अब करना चाहें तो आराम से इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। और जैसे इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, x माइनस 2y प्लस में 1/2, कितना, यहाँ पर भी डेरिवेटिव या तो एक स्टेप और लिख लो, है ना, एक स्टेप और लिख लो तो थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। क्या आसानी हो जाएगी, यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन है, तो आप डिफरेंशिएशन को कॉमन कर लो तो x माइनस 2y के साथ में कितना आ जाएगा, 1/2 और कितना, log x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो ये डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये इतना ही बचेगा बस। अब देखो ये जो डेरिवेटिव मैं कॉमन कर रहा हूं ये कहां से आ रहा है, देखो कहां से आ रहा है, आपको याद दिलाता हूं मैं कहां से आ रहा है ये सारी चीजें, है ना, क्योंकि आपको ये दिख रहा है, अभी आपने इसका यूज बहुत करा है। देखो आप करते ना ऐसे, अगर डिफरेंट डी बाय डी एक्स रहता है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स रहता है प्लस में जी ऑफ एक्स रहता है, तो आप यही लिखते हैं ना, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ एफ जी ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं। तो मैंने तो यही तो करा है, यहाँ पर डेरिवेटिव, यहाँ पर डेरिवेटिव, इस इन दोनों को कॉमन करके यहाँ लिख दिया। अगर कॉमन हो रहा है तो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डेरिवेटिव जो होता है ना वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कहीं पर भी ऐसा अगर लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा एफ प्लस बीटा जी, तो इसका डेरिवेटिव यही होता है अल्फा डी एफ प्लस बीटा डी जी। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो बार बार हो गए, है ना। तो बस इन्हीं तरीकों का मैंने यूज करा, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो एग्जैक्ट के फॉर्म से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, इसको हमने देखो कितने सिंपल वे में इसको सॉल्व करके देख लिया कि इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या आया। इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो x माइनस 2y प्लस में 1/2 और कितना आ गया, log x स्क्वायर माइनस प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये कुछ थोड़े थोड़े से टेक्निक्स हैं जो हम क्वेश्चंस को देख करके थोड़ा थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं, और इसी की हेल्प से धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस करें, और जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ पर कैसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करना हमें, वहां पर हम उस टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे।
वो करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।